आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube चैनल के ऊपर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये दो को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, एक है जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं और एक है जो बैकएंड पे सारे ऑपरेशन संभालते हैं। उनको आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा स्टेज पे। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ एग्जामपुर। ऐसा लग रहा है कि जैसे सपना ऐसा कुछ सच हो गया हो, बिकॉज जब मैंने बीटेक की थी और जब बीटेक की शुरुआत की थी तो मैं थोड़ा सा गांव के इलाके से ज़्यादा था, तो हमें कुछ मतलब उतना होता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब कोई मोटिवेशन वीडियो आप देखते हैं, कुछ यूट्यूब चलाना सीखते हैं, कुछ ऑनलाइन आते हैं, तो सबसे पहले आप ही को देखा जाना। अपना जो कॉलेज की लैब होती थी IT लैब, उसमें यही दिखते रहते थे। वो एक ऑरा वाली फीलिंग आती है ना कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए जर्नी में, चीजें देखी कि कैसे होती हैं, काफी कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती रही उस साइड से, आपकी तरफ से। आज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया आपकी कंपनी के ऊपर। आज आई थिंक आपकी कंपनी में 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो आपने अपने करियर की शुरुआत कब करी? मेरी जर्नी थोड़ी कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर, जब आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पे थे जस्ट टीचिंग के, तो जैसे कि आप खुद भी पढ़ रहे थे और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे मैं भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार में क्लियर नहीं करते उस चीज़ को, हमें एक दो मतलब बहुत सारे अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। तो उस टाइम में माइंड में एक थॉट चलता है कि हम तो इतनी बार फेल हो गए हैं, क्या पता हम अपने स्टूडेंट्स को उतना अच्छा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इस डीमोटिवेशन से कैसे खुद को टैकल करें? इसमें जैसे मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, इतनी बार फेल हुआ हूँ कि एक बार तो मेरे पूरे गांव में टैग लग गया था कि वो सबसे बड़ा फेलियर है, उसका कुछ नहीं होने वाला, कि वहां भी गया बीटेक भी की, ये भी किया, कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक चीज देखी कि अगर आप लग गए किसी चीज से, अब आप उसे छोड़िए मत। 2007 से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने शुरू किए, 10th क्लियर होने वाली थी तब से। जब मैं 25 ईयर्स का हो गया तब जाके मतलब मेरी बीटेक हो गई, बीटेक होने को भी 3 साल हो गए, तब जाके मुझे मिली, लेकिन रैंक मिली। तो मैंने कभी जो अपना फेलियर था उसका सर स्टूडेंट पे नहीं आने दिया। अब जब आप एग्जाम्स देते हैं तो अपने फेलियर से आपको अब बार बार एग्जाम देते हैं तो आपको एग्जाम की नॉलेज ज्यादा हो जाती है। अब जो आपने उससे सीखा वो आप स्टूडेंट को स्ट्रांग कीजिए, और अगर आपने अपने पे काम किया तो आप खुद भी धीरे धीरे फिर स्ट्रांग हो ही जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो समझने वाला है वो ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको तो नहीं पढ़ा रहे जो कि सेम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं। आप अगर खुद एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आपसे 3 साल 4 साल 5 साल पीछे हैं। मान लो अभी आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो 11th में है, 12th में है, राइट? ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे। लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और मैं जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ 9th 10th 11th 12th की कैटेगरी में रहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखना, ध्यान से समझना, 9th 10th में तो आपने सक्सेस को अचीव किया है ना, तो जहां आपने सक्सेस को अचीव किया है वहीं तो उनको सक्सेस को अचीव करवाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, दैट मींस आप अपनी 12th क्लियर कर चुके हो, एंड आई एम श्योर आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी होगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? yes, तो जब आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी है तो आप कैपेबल हो उन लोगों को अच्छे से पढ़ाने में और उन लोगों की अच्छे से तैयारी करवाने में। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।